आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। वे अपने वचनों के द्वारा आज आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो हमको मिलता है होशे 6 उसका 3 में, आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान बोलता है हमारे ऊपर आएगा, और बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींची जाती है। और परमेश्वर का वचन हमारे लिए कुछ बातों को आज कहना चाहता है। वो कहता है कि हम ज्ञान ढूंढे वरन हम परमेश्वर का ज्ञान ढूंढे, अपने यहोवा का ज्ञान को ढूंढे। और इस संसार में तो हर एक लोग ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, परंतु वो किस प्रकार का ज्ञान को ढूंढ रहे हैं? क्या वो उस ज्ञान के द्वारा अपने आप को नष्ट होने से बचा सकते हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन परमेश्वर यहोवा का ज्ञान ढूंढे बोलता है। और उसमें यत्न करें बोल रहा है, यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना बोलता है भोर का सा निश्चित है। यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और न्याय करने के लिए आएगा, और हम सबको न्याय के सिंहासन के पास हमको इकट्ठा होना है, जहां हमारे कार्य का न्याय किया जाएगा। परंतु इस संसार में जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम अपने बुद्धि अपने ज्ञान से हम अर्जित कर रहे हैं, या हम छल या कपट से या बुराई से अपने जीवन में अपने धन को इकट्ठा कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से हम अपने जीवन में जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, क्या वो हमको परमेश्वर के न्याय के सन्मुख निर्दोष करके खड़ा कर सकता है? इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से होशे उसका 4 में इस प्रकार से कहता, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या होती है? नष्ट होती है। यानी संसार का एक ज्ञान है और एक परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का वचन कहता है यहूदी और यूनानी तो ज्ञान को ढूंढते। किस प्रकार का ज्ञान को ढूंढते? ये बाइबल का नॉलेज नहीं बोल रहा है, परंतु परमेश्वर का सामर्थ को हमको ढूंढना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो बोलता है। और तू पहला कुरिन्थी उसका 1:18 में इस प्रकार से लिखा है, मसीह यीशु परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है करके परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु आज हम संसार में किस प्रकार का ज्ञान को ढूंढ रहे हैं? दाऊद जब अपने बेटे सुलेमान को एक निर्देश को दे रहा था, तब वो कहता है तू अपने पिता बोलता है अपने पिता परमेश्वर का तू ज्ञान को रखना बोल रहा है। और लिखा है खरे मन और प्रसन्न जीव से तू उसकी सेवा करना, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में लगा रहे तो वह तुझको मिलेगा, और यदि तू उसको त्याग दे तो सदा के लिए वो भी तुझको क्या करेगा? त्याग देगा। इसलिए होशे में भी इस प्रकार से वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा, आओ हम ज्ञान ढूंढे, यहोवा का ज्ञान को प्राप्त करने का यत्न करे। और दाऊद भी सुलेमान को बता रहा है तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान को रख बोल रहा है, और खरे मन से बोल रहा है, और प्रसन्न जीव से उसकी क्या कर? सेवा कर। यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है बोलता उसको समझता है। यदि तू उसकी खोज में लगा रहेगा तो तुझको मिलेगा। यही वचन यही बात नीति वचन में उसका 2 अध्याय में लिखा है। यदि तू उसको यत्न से क्या करेगा? पुकारेगा, तो उसको चांदी के समान ढूंढेगा, गुप्त धन के समान में अगर तू उसकी खोज में लगा रहेगा तो तुझको यहोवा क्या करेगा? बोलता है यहोवा का ज्ञान तुझको प्राप्त होगा बोल रहा, और तू यहोवा के भय को समझेगा। और मीका उसका 6 उसका 9 में इस प्रकार से लिखा है, संपूर्ण ज्ञान यहोवा का भय मानना है। और यही बात दाऊद सुलेमान को समझा रहा है कि परमेश्वर तो तेरे मन में उठने वाले हर एक विचारों को क्या करता है? जांचता है। जो कुछ तुझ में उत्पन्न हो रहा है परमेश्वर क्या कर रहा है? समझता है बोल रहा है। इसलिए तू भी खरे मन से और प्रसन्न जीव से परमेश्वर की क्या कर? सेवा कर बोल रहा है। परंतु हम लोग देखते हैं सुलेमान ने भी परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगा, लेकिन कौन सी बुद्धि कौन से ज्ञान को मांगा? उसने संसार की बुद्धि और संसार के ज्ञान को मांगा ताकि वो प्रजा की क्या कर सके? अगुवाई कर सके। और बोलता है अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, और
क्योंकि कौन ऐसा है जो इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके, बोल रहा है। और वो बोल रहा है परमेश्वर मुझको इस संसार में इन लोगों के सामने मुझको क्या कर, ज्ञानवान बना, ताकि मैं इन लोगों का क्या कर सकूं, न्याय कर सकूं। लेकिन दाऊद बोल रहा है तू अपने परमेश्वर का ज्ञान को रख। और हम लोग देखते हैं सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान दिया, सारा वैभव, सारी संपन्नता, धन संपत्ति सब कुछ दिया। और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना धन संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य, ना बैरियों के प्राण, बोलता है ना दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान को मांगा, बोल रहा है जिससे तू प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा, बोल रहा है। और यहाँ परमेश्वर से वो क्या बात को मांगा कि मैं प्रजा का क्या कर सकूं, न्याय कर सकूं, बोल रहा है। प्रजा के ऊपर बोलता है जिससे तू मेरी प्रजा, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया, न्याय कर सके। यानी वो प्रजा के न्याय के लिए बुद्धि और ज्ञान को मांगा। लेकिन पिता बोल रहा है कि दाऊद बोल रहा है कि तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान को रख। और यही बात हमें होशे में लिखता, आओ हम ज्ञान ढूंढे, यहोवा का ज्ञान को ढूंढे। और हम लोग देखते हैं दाऊद के बारे में कि दाऊद जब भी पाप में गिरा, उसने क्या किया, अपने जीवन में उस पाप को, उस दंड को उसने अपने जीवन में स्वीकार किया। और जब परमेश्वर ने उसको कहा, जब उसकी तूने गलती को किया, तूने पाप को किया, तूने हित्ती उरिया को क्या किया, उन्हें मरवा डाला, बोल रहा है, उसकी पत्नी को तूने रख लिया, बोल रहा है। तब परमेश्वर ने जब इस प्रकार से उसके सामने उसके बारे में दंड को लाया, उसने दंड को स्वीकार किया। उसने कहा परमेश्वर मुझे तेरे हाथों में पड़ना स्वीकार है, बोलता है, क्योंकि तू दुख देकर पछताने हारा है। और उसने अपने जीवन में दंड को स्वीकार किया, उसने पश्चाताप किया, उसने दुहाई को दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। परमेश्वर ने उसको अंतिम जीवन तक उसको शांति से रखा परमेश्वर ने। लेकिन हम लोग देखते हैं सुलेमान को भी परमेश्वर ने कहा कि तू जो पराये देवताओं के पीछे चल रहा है, परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ। पहला राजा 11 उसका 9 में हम लोग जब पढ़ते 9 और 10 में, तब लिखा यहोवा ने सुलेमान से क्रोध किया और कहा तेरा, बोलता है तू अपने परमेश्वर यहोवा से क्या क्या फिर गया है, बोल रहा है। और उसको 2 बार दर्शन दिया और बताया तू पराये देवताओं के पीछे फिरने से लौट आ, बोल करके। परंतु उसने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया। साउल की जिंदगी में भी यही था, उसने गलती तो किया, जब उसको सामुएल नबी ने बताया कि तूने गलती किया, लेकिन उसने मनुष्य के सामने मान सम्मान को चाहा, ना कि परमेश्वर के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया। आज संसार में सारा ज्ञान मनुष्य को प्राप्त है कि हमने गलती कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है कि वो परमेश्वर के पास जाए, उसके बेटे यीशु के पास जाए, अपने पापों को माने, दुहाई को दे, ताकि वो छुटकारे को पाए और उसके जीवन में शांति आए। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। और यही बात जकरिया भी जब अपनी स्तुति गान में गा रहा था, लूका 1:77 में लिखा है, और उनके लोगों को उद्धार का ज्ञान देगा, बोल रहा है। कौन? बोलता है यूहन्ना जब आएगा उनके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे और उनके पाप, जिससे उनके पापों की क्षमा हो। यानी आज लोगों के पास उद्धार का ज्ञान नहीं है, छुटकारे का ज्ञान नहीं, कि छुटकारे को कैसे प्राप्त कर सके। इसलिए पहला कुरिन्थी में हम लोग इस वचन को हम लोग देख सकते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, बोलता है कि पौलुस बोलता है कि मैं सिद्ध लोगों को हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और संसार का नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं सुना रहा हूं, बोल रहा है। परंतु बोल रहा है कि मैं, मेरे वचन में प्रचार के में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का क्या है, प्रमाण है, बोलता है। क्योंकि तुम्हारे लिए, बोलता है, जो विश्वास करते हैं उनके लिए, बोल रहा है परमेश्वर, बोलता है तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और उसी में पहला कुरिन्थी उसका 18 में इस प्रकार से लिखा है, मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। आज लोगों के पास उद्धार का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसकी प्रजा नाश हो रहे। आज उसके लोग पापों में मर रहे, आज वो शराबों में मर रहे, आज वो व्यभिचार में अपने जिंदगी को जी रहे, क्योंकि उनके पास उद्धार का ज्ञान नहीं है, जबकि यीशु मसीह हमारे लिए आया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बोलता है जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को जानना ना चाहा, तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को क्या दे, उद्धार दे। और जब हम बताते हैं कि यीशु मसीह
के द्वारा आपको पापों की क्षमा प्राप्त होती। यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर अपने मूल्य को चुकाया। उसने आपके रोगों के लिए कोड़ों की मार को सहा। उसने आपके लिए अपने मुंह पर थुकवाया। उसने आपके अपराधों के लिए, आपके गुनाहों के लिए अपने ऊपर दंड को सहा। और ये तो वो प्रचार है जो पौलुस बोलता है, मैं क्रूस की कथा को छोड़कर और किसी बात को मैंने ठान लिया कि किसी और बात का प्रचार नहीं करूं। और यही प्रचार आपको उद्धार दे सकता है। यही यीशु मसीह आपको नया जीवन दे सकता है। यही यीशु मसीह आपको छुटकारे को दे सकता है। यही यीशु मसीह के कारण आप नाश होने से बच सकते हैं। और यही बात परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है। बोलते हैं कि मेरे लोगों को मेरा ज्ञान नहीं है, मेरे लोगों को मेरे बेटे यीशु का ज्ञान नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार, छुटकारा और शांति को पा सकते हैं। लेकिन आप अशांति में जी रहे हैं क्योंकि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किए। आपने अपने जीवन में पापों के लिए पछताया नहीं, आपने उसको दुहाई नहीं दी, आपने उससे छुटकारा को नहीं पाया, इसलिए आपके अंदर शांति नहीं है। लेकिन आप जब यीशु मसीह के पास जाएंगे, दाऊद को यह ज्ञान था कि उसने गलती तो किया परंतु उसने पापों का पश्चाताप किया। सुलेमान को यह ज्ञान नहीं था, साउल को यह ज्ञान नहीं था कि वो पश्चाताप कर सके। परंतु आज हमारे पास एक अवसर, एक मौका है, और वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप उसके सन्मुख जाएं, अपने पापों का पश्चाताप करें, आप अपने जीवन में छुटकारे को पाएं, उन श्रापों से, उन बंधनों से, और अपने जीवन में आप शांति को पाएं। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, परमेश्वर का ज्ञान उसका पुत्र यीशु मसीह है, और जो उसके पास आता है उनको फिर कभी लज्जित होना नहीं पड़ता, वो फिर कभी नष्ट ना होगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। बोलता है जो मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु वो अनंत जीवन को पाएगा। सो आज परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर आप अद्भुत है, अलौकिक है। खुदावन परमेश्वर आप जय और छुटकारे को देते हैं। खुदान आज आपके बच्चे जो नाश के कगार में है प्रभु, या परमेश्वर शैतान ने अपने मुंह को पसार कर प्रभु से निगल जाना चाहा प्रभु, आज खुदावन इस उद्धार के ज्ञान के कारण प्रभु जी, आपके बेटे यीशु मसीह के कारण प्रभु जी, आज चाहे वो पत्ता शत्रु के जबड़े तक घुस गए प्रभु, परंतु यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए खुदान, क्योंकि एक मौका, एक अवसर उनके लिए है खुदान प्रभु, एक आशा है खुदान प्रभु, जहां पिता आप उसको नाश होने से बचा सकते हैं खुदान प्रभु जी। पिता वो अपने जीवन का नाश ना करने पाए प्रभु, अपने जीवन को खत्म ना करने पाए प्रभु, क्योंकि पिता इन पापों से प्रभु जी उबरने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका लहू सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह आपका लहू हर एक प्रकार के पापों को क्षमा करता है खुदान प्रभु जी, हर गुनाह को धो डालता है प्रभु जी। आज खुदावन आपका लहू प्रभु जी आपके लोगों के गुनाहों को, पापों को क्षमा करने पाए, जब ये पश्चाताप करते खुदान, आज ये छुटकारा यीशु के नाम से आने पाए खुदान, वो शांति जो समझ से परे इनके मन, इनके हृदय की रक्षा करने पाए खुदाबंद परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते पिता, आपने परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु छुटकारे को दिया प्रभु, और आज घड़ी प्रार्थना करते प्रभु जो लोग परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियों में है प्रभु, और बीमारी परमेश्वर उनके लिए बहुत बड़ी है खुदान, परंतु पिता हम यीशु के नाम को स्थान में रखते खुदान, क्योंकि यीशु का नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे सामर्थ्य नाम है प्रभु, और जो कोई आपके नाम को लेगा वो छुटकारे को पाएगा। और यीशु नाम के कारण प्रभु इन बीमारी के बिछौने से उठ खड़े हो, हर बीमारी के बंधन टूटे, हर कैंसर के कीटाणु जले यीशु के नाम से, हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं के बंधन निकले यीशु के नाम से। इसी घड़ी हम कमांड करते प्रभु, इसी घड़ी हम कमांड करते प्रभु, हर एक दुर्बल करने वाली आत्मा आपके लोगों को छोड़ कर जाए, लहू संबंधी बीमारियां छोड़ करके जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर एक प्रकार का चक्कर का आत्मा, हर एक प्रकार का दुर्बल करने वाली आत्मा, हर प्रकार का निराश करने वाली आत्मा निकल बाहर होने पाए खुदावन। जो भोजन नहीं कर पा रहे आरुचि में खुदान, यीशु के नाम से प्रभु जी उनके भोजनों को ब्लेस करते, इनके जल और रोटी को ब्लेस करते खुदान प्रभु जी, और इसी घड़ी प्रभु जी या आजादी को पाए खुदान प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता हर प्रकार की रोग दुख बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, आपने जय छुटकारा दिया खुदान प्रभु, आपका धन्यवाद। शांति और आनंद परमेश्वर इनका जीवन का भाग होने पाए, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।